सिर्फ भी जय हिंद। संस्कृत ना पढ़ेंगे, ले आया बुक, लाए हैं। जो नहीं आए हैं कल ही बता दिए थे, वो 4 नंबर उनका छूट जाएगा, सही में छूटेगा, इसमें शक वाला बात नहीं है। चलिए बताइए। इसमें कौन होता है? ठीक है, लैलू ने है वो, आता नहीं है तब। नहीं आएगा पढ़ने। जय भीम भैया। जय भीम नहीं पूछता है तो ठीका उधर ले लेता, ठीका हो गया पूरा, ठीका हो गया। जय भीम। पूछा है, है? चलिए, बोले थे आज की हम क्या पढ़ाएंगे? संस्कृत। संस्कृत ना, हर एक कोशिश रहेगा कि एक सप्ताह में एक चैप्टर संस्कृत खत्म। 14 चैप्टर है, एक सप्ताह में 4 दिन, 4 सप्ताह है ना, एक महीना में 4 सप्ताह, मैंने कि है ना 3 फिर 4 दिन 8 और 4 तिया 12, 4 चौके 16, यानी 4 महीना में लगभग आराम से है ना हो जाएगा ना, क्या होगा? एक सप्ताह में पढ़ाएंगे वो, तब हिंदी में 2 चैप्टर लेके चलेंगे, वो कविता से वो कहानी से, सैटरडे संडे। चलो चलिए, आपका बुक का नाम है बुआ, आपका बुक का नाम है प्यूसम, ऐसी नहीं, कैसे लिखा हुआ है? प्यूसम लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ ना, क्या लिखा हुआ? जय जय, चलिए क्या है वो? प्यूसम, वहाँ जो छप किया वो सही है, समझिए ना। प्यूसम, प्यूसम भाग द्वितीय, भाग क्या बुआ? द्वितीय, भाग क्या है? द्वितीय। भाग फर्स्ट जो पढ़ना था 9th में पढ़ना था, भाग फर्स्ट कहाँ पढ़ना था? 9th। भाग प्रथम कहाँ पढ़ना था? 9th में। सेकेंड पढ़ना है 10th में, 10th में पढ़ना है। चलिए, बुक का नाम है प्यूसम, प्यूसम का जो अर्थ होता है अमृत होता है, प्यूसम का अर्थ है अमृत। तो पूछे कि प्यूसम का जो अर्थ होता है तो क्या अर्थ होता है? अमृत, अमृत होता है ना, हाँ अमृत होता है। क्या होता है? संस्कृत सुन के ही डर लगता है ना, इंग्लिश के बाद संस्कृत ना, इंग्लिश के बाद क्या? संस्कृत डर लगता है। लेकिन बिहार बोर्ड अब संस्कृत नहीं पूछता है, संस्कृत खाली नाम है संस्कृत, लेकिन संस्कृत में सवाल नहीं पूछता है।
पहले 2012, 13, 14 में पहले संस्कृत पूछता था, लेकिन अब संस्कृत नहीं पूछता है, संस्कृत को बेइज्जती करता है, संस्कृत को क्या करता है, न टीचरे को नहीं संस्कृत आता तो क्या पढ़ाएगा। इसलिए संस्कृत नहीं पूछा जाता, संस्कृत के नाम पर हिंदी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? हिंदी। ऑब्जेक्टिव भी हिंदी और सवाल भी हिंदी में, इसलिए संस्कृत नाम रख दिया गया है। 60 नंबर, अगर 100 नंबर इंग्लिश संस्कृत है, उसमें 60 नंबर हिंदी, तो संस्कृत वाला हिंदी पूछ रहा था। 40 नंबर ग्रामर सिर्फ पूछ रहा है, तो संस्कृत तो हटा ही दिया ना, तो डरना नहीं है ना। चलिए, पीयूषम भाग 2 है। यहाँ पहला लेसन, यहाँ 14, पूरा चैप्टर की संख्या कितना है? 14 है। पूरा चैप्टर की संख्या कितना है? बैठ जाओ। पूरा चैप्टर की संख्या कितना है? 14 है। चलिए, पहला चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं, चैप्टर फर्स्ट। जितना बार हम बोलेंगे है ना, उतना बार बोलिएगा, तो ऐसा लगेगा कि अगर पहला चैप्टर में 50-60 ऑब्जेक्टिव होगा, है ना, कितना है पहला चैप्टर में, कितना है टारगेट में ऑब्जेक्टिव, जो भी रहे 60, तो है ना, कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो 90% उसका बनेगा। कितना प्रतिशत? 10% नया रहता है, जब हम ज्यादा प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाएंगे तब बनेगा, लेकिन आप गहराई में सोचेगा, मतलब जैसे हम समझाते हैं, अगर समझ गया तो वो भी 10% क्या हो जाएगा, तो पूरा नहीं बनता है। कुछ क्वेश्चन अपने आप दिमाग लगा करके बनाया जाता है, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगाना पड़ता है, तो वो हम जो समझाते हैं तो उसको ध्यान से सुनने से बनता है 10%। 90% जो क्वेश्चन होता है, जो आपको हम बताएंगे बोर्ड पर, वो होगा 10% उन्हीं लोग से बनेगा जो हम पढ़ाते हैं, जिस वक्त उस वक्त को ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब 10% तुम एक्स्ट्रा लगा सकता है, अन्यथा नहीं। तो 90% में रिजल्ट नहीं होता है, रिजल्ट किसका होता है? 100% वाला। क्या समझा? 90% सवाल है जो सब बना लेता है, लेकिन सभी का रिजल्ट नहीं होता है। तो 10% में जो एक्स्ट्रा सोचता है उसी का रिजल्ट, चाहे कंपटीशन का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। 60 क्वेश्चन एवरेज बच्चा बनाता है, लेकिन 60 क्वेश्चन में जो रिजल्ट नहीं होता है, जो 70 बनाता है उसी का रिजल्ट होता है। तो यहाँ पर जितना अच्छा सुनिएगा उतना देखिएगा पूरा बनेगा। चलिए, निकालिए फर्स्ट लेसन, डायरेक्ट हम चैप्टर में आते हैं। दिक्कत नहीं हो रहा, बैठो, आगे बैठो, आगे बैठो तुम। चलिए, आपको फर्स्ट लेसन दिया हुआ है मंगलम। क्या हुआ? मंगलम। पीसम का अर्थ क्या बताए? अमृत। पीसम का अर्थ क्या होता है? वो अमृत। पीसम का अर्थ क्या होता है? अमृत। क्या होता है? अमृत। लेकिन मंगलम का अर्थ, मंगलम का अर्थ कल्याण होता है। मंगलम का अर्थ यानी इस चैप्टर के पढ़ने के बाद हम सब का क्या हो जाएगा? क्या होगा? कल्याण। क्या बजे के लल खाए ला? सेम टू सेम कैसे हो गया जी? हम चूड़े पर रह गए थे, कितने चूड़ा दिए थे? आप दिए थे, वह चूड़ा खा के हम सूत रहे, नहीं गए थे गणेश सौरी। ये दोनों को बोले उला खा लिए तो पेट में गया भर, सोच रहे तो नहीं गए थे, सही था। बचल खुचल है, तोरे चूड़ा खा के रात भर रह गए, पेटे भर गया था, ढेर मनी दे दिला। चलिए ठीक है, वो चैप्टर फर्स्ट आपको मंगलम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मंगलम। मंगलम का अर्थ
कल्याण। नहीं बताएं मंगलम का अर्थ क्या होता है? कल्याण। मंगलम का अर्थ क्या होता है? हुआ कल्याण। चैप्टर क्या है? हुआ मंगलम। चैप्टर का नाम क्या है? मंगलम। मंगलम का जो अर्थ होता है कल्याण। कल्याण भव कहता है, क्या कहता है? अब मंगलम का ही अर्थ क्या होता है? कल्याण। इसमें पढ़ेंगे हमें कल्याण किस किस तरीका से हो सकता है ना, किस किस तरीका से हो सकता है। हर एक चैप्टर बउआ हमारे लिए 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। कितना नंबर? 4 नंबर। एक लघुत्तरीय क्वेश्चन 2 नंबर वाला, 2 को ऑब्जेक्टिव, कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव। कितना ऑब्जेक्टिव? हमारे साथ चलिएगा तो ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं। निकालिए, अब पढ़ते हैं। जब चैप्टर खत्म होगा तो हम टारगेट उठा करके हम क्वेश्चन पूछेंगे। जो भी क्वेश्चन रहेगा बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखिए उपनिषद, देखिए शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। आप पहले परिचय दिया हुआ, पहले क्या दिया हुआ है? परिचय। क्या दिया हुआ है? परिचय। चलिए एक बेसिक नॉलेज पढ़ते हैं। इसमें पूरा बउआ आपको कुल मंत्र जो दिया गया है 5 मंत्र है। कितना मंत्र दिया गया है? बताइए कितना मंत्र है? इसमें 5 उपनिषद का वर्णन है। कितना उपनिषद का? एक्स्ट्रा पहले इधर देखिए, मंगलम पाठ में कुल उपनिषदों की संख्या कितना बउआ? 5। कुल बोलिए हमारे साथ, पहले एकदम किताब छोड़ दीजिए, पहले एक्स्ट्रा बोलिए। कुल उपनिषद की संख्या कितना है? मंगलम पाठ में कुल उपनिषद की संख्या 1। अच्छे नहीं, 5 नहीं 4 है। 4 है। कितना बउआ? 4। कितना हुआ? बताओ, हम ज्यादा अभी है कि आप? चैप्टर खत्म हो जाएगा तब आप है ना बुआ। जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता था, ये रोही माता समझा रहे हैं ना। बताइए कुल उपनिषद की संख्या 4। कुल उपनिषद की संख्या। चैप्टर खत्म हो जाए तब हमसे आप क्या हो जाइए। जब तक चैप्टर नहीं खत्म होता है तब तक कोडिंग में हम बता दिए पहले। तो वो अगर कुल उपनिषद की संख्या पूछे तो 4, लेकिन कुल मंत्रों की संख्या पूछे तो 5। कुल मंत्रों की संख्या पूछे तो 5। कुल मंत्रों की संख्या बउआ 5। कुल मंत्रों की संख्या 5। क्योंकि यहाँ पर देख रहे होंगे कि मुंडक उपनिषद 2 को दिया हुआ है ना। क्या है? तो मुंडक उपनिषद से आपको 2 खंड लिया गया। कितना खंड? बताइए, उसको अलग अलग गिनती करेंगे, देखिए ना करेंगे। तो कुल उपनिषद की संख्या 4, लेकिन कुल मंत्रों की संख्या 5। कुल मंत्रों की संख्या 5। समझे? चलिए, तो कुल उपनिषद की संख्या 4, कुल उपनिषद की संख्या, कुल मंत्रों की संख्या, कुल मंत्रों की संख्या, कुल मंत्रों की संख्या। उपनिषद क्या होता है भैया? उसमें वो उपनिषद में ऋचाएं लिखा होता है, मंत्र लिखा रहता है, श्लोक लिखा रहता है ना। जो पंडित जी पढ़ते हैं ना, पढ़ते ही है ना, कुछ ही पढ़ते हैं। का वो मंत्र आधे क्या आधे बताइए। कुछ बात में 10 रुपया धरिए ना। चलिए, इन्हें मंत्र हुआ। चलिए संस्कृत में जो मंत्र पढ़ता उसको ही ऋचाएं बोलेंगे। तो वह उपनिषद में बस वही वर्णन रहता, मंत्र वर्णन रहता। क्या वर्णन होता? यहाँ पर इससे पहले और याद करते हैं। पहला वो वेद होता है। वेद की कुल संख्या 4 है। वेद की कुल संख्या कितना है? 4 है। वेद की कुल संख्या कितना है? 4। वेद के बाद आपको पुराण आ जाता है। परीक्षा में पूछ सकता है ना। पुराण की कुल संख्या 18 है। पुराण की कुल संख्या 18। इसके बाद उपनिषद आ जाता है। क्या आ जाता है? उपनिषद। उपनिषद की कुल संख्या 6। उपनिषद की कुल संख्या 108। उपनिषद की कुल संख्या 108। उसके बाद आपको वेदांग आ जाता है। क्या आ जाता है? वेदांग। वेदांग में आपको 6 हो जाता है। वेदांग कितना है? 6। वेदांग कितना है? 6। चलिए, यहाँ पर वेदों कुल संख्या 4। वेदों कुल संख्या 4। पुराणों कुल संख्या, विष्णु पुराण, गौर पुराण, भागवत पुराण है ना, और कोची कोची पुराण,
ये सब रहता, चलो हटाओ सब। उपनिषद की कुल संख्या 108, उपनिषद की कुल संख्या 8। यहाँ पर ये आपको हम पढ़ाएंगे आपके चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में, शास्त्रकारा में, है ना, वेदांग के बारे में, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये वेदांग के बारे में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर परीक्षा में पूछता है, नहीं पढ़ना है लेकिन पूछ देता है। तो वेदों कुल संख्या कितना हुआ? 4। अब हो गया, याद करना भी, वेदों कुल संख्या 4, वेद बोल दिए 4, अब वेदांग कितना? 6। वेद 4 वेदांग 6, वेदों की संख्या 4, है ना, वेदों की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, वेदांग की संख्या 6, पुराण की संख्या 18, पुराण की संख्या 18, उपनिषद की संख्या, पुराण 18, लास्ट में राम भी 8। तो पुराण क्या हो गया? छोटा है तो 18, उपनिषद हो गया, इस संख्या याद रखना है। अब हो गया, अब हो गया। वेद कितना है? वेद कितना है? वेदांग, पुराण, उपनिषद, चलिए याद हो गया। अब चलिए मंगलम पाठ में कुल मंत्रों की संख्या पूछेगा तो 5, उपनिषदों की संख्या 4, उपनिषदों की संख्या, पहला ये उपनिषद का मंत्र लिया गया हुआ, पहला आपको ईशावास्य उपनिषद से लिया। किससे लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। कौन सा उपनिषद से? बोलिए, वो हल्ला मत कीजिए फिर, सुबह सुबह क्लास है तो शाम के करता, हम भगा देंगे क्लास, हम छुट्टी दे देंगे अभी बुआ, कि हम पढ़ाना बंद कर देंगे, अभी करेगा गप तक, अरे भगा देंगे सबके, एगो के ना एगो के चलते हम ऐसे ही करते हैं, एगो के चलते पूरा डिस्टर्ब होगा। 10 दिन बंद कर देंगे, फिर खत्म हो जाएगा कहानी। तो गप कीजिए, ऐसा माहौल रहे कि हाँ गप करने वाला है तब। अब सुबह पढ़ाए, सीरियस हो रहा है, कितना झुकनी बढ़ रहा था, लेकिन उठ के आए, जबरदस्ती आए हैं। पालू झाड़ के काहे लाए हैं? भोरे भोरे शाम के हो जाता अलग बात है, बैच में नहीं कीजिएगा तो हम डिस्टर्ब कर देंगे, बस 1 महीना छुट्टी देंगे, सिलेबस खत्म हो जाए। पिछला बैच में तो पूछिए, हम डायरेक्ट सब नहीं, हम डायरेक्ट सब्जेक्ट डिस्टर्ब होगा योग चलते। पहला उपनिषद जो लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से, किससे लिया गया हुआ है? पहला जो मंत्र लिया गया किससे लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। पहला किससे लिया गया? ईशावास्य उपनिषद से। कुछ हम पूछेगा मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? ईशावास्य उपनिषद से। हाँ, कैसे पूछेगा कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? ईशावास्य उपनिषद से। और दूसरा हुआ आपको लिया गया कठोपनिषद से। किसका लिया गया? कठोपनिषद से। दूसरा मंत्र मंगलम पाठ का दूसरा मंत्र किससे लिया गया है? कठोपनिषद से। कठोपनिषद से बोलिएगा तो बोलने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कठोपनिषद से, कठोपनिषद से, कठोपनिषद से। मंगलम पाठ का द्वितीय मंत्र किससे लिया गया है? कठोपनिषद से। और तृतीय हुआ सॉरी कंठ हुआ, सॉरी कठोपनिषद या कंठ, कठोपनिषद, कंठ उपनिषद, कंठ होगा कठोर, चलिए रहने दीजिए, कंठ कठोपनिषद। चलिए और चलिए दूसरा तीसरी मंत्र जो लिया गया मुंडक उपनिषद से। तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा कौन सा उपनिषद से? मुंडक उपनिषद से। कौन सा उपनिषद से? मुंडक उपनिषद से। कौन सा उपनिषद से? मुंडक उपनिषद से। जितना हम लिखेंगे बोर्ड पर समझिए, सब टारगेट में छपा हुआ है, जितना भी लिख रहे हैं सब क्वेश्चन बन रहा है। मतलब ये तीनों याद हो गया तो आपको 3 क्वेश्चन क्या हो गया बन, ये 4 गो याद हो गया तो 4 क्वेश्चन इहो याद हो गया, इन्हें 4 हो गया, 4 1 5 1 6 7 8 9 याद हो गया। चलिए तो वह तीसरा और चौथा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। अब वह 5वां मंत्र लिया गया श्वेताश्वर उपनिषद से। कौन सा उपनिषद से? श्वेताश्वर उपनिषद से। श्वेताश्वर याद हो गया, ई याद हो गया, चैप्टर द हो गया ई, बस यही। तो पहला जो मंत्र लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। पहला उपनिषद हुआ ईशावास्य उपनिषद से। दूसरा कठोपनिषद से। कंठ है कि कठो लिखा हुआ देखिए, कंठ है। चलिए तो कंठ उपनिषद से। कौन सा उपनिषद से? कंठ उपनिषद से। दूसरा मंत्र हुआ कंठ उपनिषद से। दूसरा मंत्र किससे लिया गया है? और तीसरा चौथा मुंडकोपनिषद, है ना, तीसरा चौथा मुंडक उपनिषद से। तीसरा चौथा मुंडक उपनिषद से। 5वां मंत्र श्वेताश्वर उपनिषद से।
पांचवा मंत्र बोलिए फिर से। पहला मंत्र, पहला मंत्र, पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद से, ईशावास्य उपनिषद से। दूसरा मंत्र कंठ उपनिषद से, दूसरा मंत्र कंठ उपनिषद से। तीसरा चौथा मुंडक उपनिषद से, तीसरा चौथा मुंडक उपनिषद से। अब पांचवा मंत्र बउआ श्वेताश्व। चलिए, वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6, पुराण की संख्या 18, उपनिषद की संख्या 108। मंगलम का अर्थ क्या होता है? कल्याण। मंगलम का अर्थ क्या होता है? कल्याण। मंगलम का अर्थ कल्याण, मंगलम का अर्थ। मंगलम पाठ में कुल मंत्रों की संख्या 5, लेकिन उपनिषद की संख्या 4, उपनिषद की संख्या 4। अब हो गया इतना, बस ऐसे ही पूछेगा। अब देखिए आप टारगेट उलट सकते हैं कि कै गो बन गया, हो गया। फिर से एक बार हुआ। वेदों की संख्या 4, वेदों की संख्या 4, पुराणों की संख्या 18। हमारा उद्देश्य रहता कोई भी पुस्तक पढ़ाएं जैसे आपके सिलेबस के अनुसार, यही परिभवा आधा याद हो जाए। तो आधा याद होगा, लेकिन आपको गंभीर होना पड़ेगा। स्कूल में नहीं पढ़ते तो वहां पर डिस्टर्ब हो ही रहा है। अगर यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया तो बताइए और कहाँ होइएगा, और कौन सीख सकते हैं ना। तो स्कूल तो नहीं जा रहे हैं, आज जा रहे हैं, बस आध हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ छूट गया तो फिर आपको है ना, छूट गया समझिए। वहां तो छूट ही रहा है क्योंकि वहां पर दोबारा सर पढ़ाने वाले नहीं है। यहाँ पर भी पढ़ाएंगे दोबारा, जो फर्स्ट एनर्जी पढ़ाएंगे वो सेकेंड एनर्जी नहीं उतना अच्छा से पढ़ाएंगे। अब इसको कभी नहीं हम पढ़ाएंगे, बुक दोबारा नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ मैथ रिवीजन कराते, बाकी कोई सब्जेक्ट में। क्या समझे? हाँ, इसको भर लो खाली, हम जो क्वेश्चन आंसर उसको समझा सकते, लेकिन इसको दोबारा फिर इस सब लगी तरसते रहिए। इस बार सोचिए कि फर्स्ट बार में जे हो जाए, इसको दोबारा नहीं, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। सिर्फ मैथ आपको लास्ट में रिवीजन करवाएंगे, लेकिन बाकी सब भूल जाइए। हाँ, इसलिए ध्यान से सुनिए। चलिए तो बताइए, वेदों की कुल संख्या बउआ 4, वेदों कुल संख्या 4, पुराणों कुल संख्या 18, पुराणों कुल संख्या 18, पुराणों कुल संख्या 18, उपनिषद की संख्या 108, वेदांत की संख्या 6। अब चलिए वो यहाँ पर मंगलम पाठ में कुल कितना उपनिषद का वर्णन है? 4 उपनिषद है। मंगलम पाठ में कुल कितना मंत्र है? 5 मंत्र। डायरेक्ट पूछेगा मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र कौन है? ईशावास्य उपनिषद। या ऐसे पूछेगा मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? ईशा उपनिषद। मंगलम पाठ का द्वितीय श्लोक या मंत्र किस उपनिषद से लिया? कंठ उपनिषद से। मंगलम पाठ का तीसरा चौथा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। अब पांचवा उपनिषद हुआ श्वेताश्वर उपनिषद से। अब हो गया, अब हो गया ना, अब हो गया। अच्छा से हम पूछ ले, हम पूछ ले, पूछ ले और बोल। हाँ, तो मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? ईशावास्य उपनिषद से है ना। कुल पुराणों की संख्या? पुराणों के 18, उपनिषद की संख्या 108। अब आइए जल्दी आइए। अब भाई आएगा। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद। उपनिषद की कुल संख्या कितना है? 18 नहीं 6। कितना है बुआ? 108 है। ऐसे ही होगा। चलिए तो गड़बड़ा गए, एक बार फिर से हम पूछते हैं। बोलिए बुआ। अच्छा, पूरा अगर हम पूछे वेद की संख्या तो क्या बोलिएगा? 4। वेदांत की संख्या, पुराण की संख्या, उपनिषद की संख्या,
जितना एकदम गंभीर होके सुनिएगा वो आपको 4 नंबर आज फिक्स हो गया। क्वेश्चन आंसर भी हम नहीं बताएंगे तो अपने आप से लिखिएगा, लेकिन आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा पूरा संस्कृत में। अब चलिए पहला क्वेश्चन, मंगलम पाठ का अर्थ क्या होता है? मंगलम पाठ में कुल मंत्रों की संख्या, लेकिन उपनिषद की संख्या। पहला क्वेश्चन आपको दागेगा बिहार बोर्ड, क्या दागेगा कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? वह मंगलम पाठ का द्वितीय श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? मंगलम पाठ का तृतीय और चौथा श्लोक कहां से लिया गया? किस पांचवा श्लोक? अब आगे इसका परिचय पढ़ते देखिए। हाँ चलिए देखिए बुआ, उपनिषद वैदिक बाडमस्य अंतिमा भागे दर्शन शास्त्रीय सिद्धांत प्रकटयन्ति। संस्कृत है ना, लटियन नहीं, अच्छा वो आप सेकेंड वाला ले आए हैं, उससे बिहार बोर्ड नहीं पूछता है क्वेश्चन, वो उला नहीं, मोटा वाला चाहिए ये सबके पास। वहां दो वो पीछे वो दो, वहां पर दो, वो दोनों वहां पर, बाकी वहां देखो, देखिएगा तो समझ में ज्यादा आएगा। वो जहां जहां पढ़ेंगे वहां शब्द देखिएगा, क्या देखिएगा? शब्द देखिए। और शब्द को अगर चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं संस्कृत या हिंदी में, नहीं चाहते तो कोई ध्यान से सुनिए। देखिए, उपनिषद वैदिक बाडमस्य अंतिमा भागे दर्शन शास्त्रीय सिद्धांता प्रकटयन्ति। उपनिषद मतलब उपनिषद, वैदिक बाडमस्य मतलब वैदिक साहित्य, अंतिमा मतलब अंतिम, भागे मतलब भाग, दर्शन शास्त्र मतलब दर्शन शास्त्र, सिद्धांतान मतलब सिद्धांतों, प्रकटयन्ति मतलब प्रकट करती है। यानी उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्रों के सिद्धांतों क्या करता है? प्रकट करता है। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में, उपनिषद वैदिक साहित्य के, उपनिषद वैदिक साहित्य के, उपनिषद वैदिक साहित्य के, उपनिषद वैदिक साहित्य के, जितना बार बोलिएगा मुझे, मतलब आपको तो याद हो जाएगा इतनी परी, जितना बार अगर हम बोल रहे हैं इधर से उधरों से रिस्पॉन्स मिल रहा है वह जोर से, तो याद करने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता, माने आपका मन भी नहीं रोक सकता है। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चलिए, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम क्या? अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र को प्रकट करता। कौन सा शास्त्र को? हाँ, कौन से शास्त्र को? दर्शन शास्त्र को प्रकट करता। कौन सा शास्त्र को प्रकट करता है? परीक्षा में पूछेगा, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में किस शास्त्र को प्रकट करता है? दर्शन शास्त्र को प्रकट करता है, दर्शन शास्त्र को प्रकट करता है। आगे फुल स्टॉप। सर्वत्र मतलब सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह, सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा महिमा प्रधानतीय ज्ञेयते। वह सर्वत्र मतलब सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह, परम पुरुष से मतलब परम पुरुष मतलब ईश्वर, भगवान, गॉड, अल्लाह। भगवान बोलिए, गॉड बोलिए, अल्लाह बोलिए, ईश्वर बोलिए, और क्या बोलना है? परमेश्वर बोलिए, और क्या बोलना है? चिश्ती बोलिए, और क्या बोलना है ना? ये भी परमात्मा, उनको परमात्मा बोलिए। तो वह सर्वत्र मतलब सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधानतीय गीत है। यानी सभी जगह क्या? वह सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा विशेष रूप से गाई जाती है। सभी जगह परम पुरुष माने परमात्मा माने भगवान। तो परीक्षा में पूछेगा कि सभी जगह किसका गुणगान किया जाता है? परमात्मा का। ऑप्शन रहेगा परमात्मा का। किसका हुआ? परमात्मा का, है ना? सभी जगह किसका गुणगान किया जाता है? सभी जगह हुआ, सभी जगह या सर्वत्र जगह, सर्वत्र सभी जगह किसका गुणगान किया जाता है?
गुणगान, किसका गुणगान किया जाता है? परमात्मा का। किसका बउआ? परमात्मा का। किसका गुणगान किया जाता है? या सर्वत्र किसकी महिमा गाया जाता है? परमात्मा का। सर्वत्र किसकी महिमा गाया जाता है? 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 परमात्मा का, है ना। कौन सभी जगह, सर्वत्र जगह कौन है? परमात्मा। सर्वत्र जगह कौन है? सर्वत्र जगह कौन है? सर्वत्र जगह कौन है? परमात्मा। सर्वत्र जगह कौन है? किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? परमात्मा का। सर्वत्र किसकी महिमा है? सभी जगह किसकी महिमा है? परमात्मा का। वही लिख दिए, सर्वत्र जगह। सर्वत्र जगह किसका गुणगान किया जाता है? सभी जगह परमात्मा का। चलिए आगे सुनिए, आगे सुनो नौवा। तो सभी जगह प्रधान रूप से गीत किसका गाया जाता है? परमात्मा का। सभी जगह किसका गुणगान किया जाता है? कौन सभी जगह उपलब्ध है? इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, बन जाएगा ना। आगे सुनिए। तेन परमात्मनम जगतम व्याप्त अनुशासितम चस्ति। परमात्मा के द्वारा ही जगत में अनुशासन फैला है। फिर से जहां जहां पढ़ेंगे, तेन परमात्मनम जगत व्याप्त, व्याप्त व्याप्त मतलब सभी जगह, अनुशासितम चस्ति यानी परमात्मा के द्वारा ही जगत में, इस जगत में, इस पृथ्वी पर, इस रंगमंच रूपी दुनिया में बउआ क्या क्या है? अनुशासन फैला हुआ है। तो किसके द्वारा अनुशासन फैला हुआ है? परमात्मा के द्वारा। तो किसके द्वारा अनुशासन फैला हुआ है? 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 परमात्मा के। परमात्मा के। अच्छा, परमात्मा को क्या बोले? ब्रह्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपके बुक में ब्रह्म दिया हुआ, चलिए तो यहाँ पर ब्रह्म बोलना है ऐसे। हम चलिए चलिए, तो किसके द्वारा अनुशासन फैला हुआ है? परमात्मा के द्वारा। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? किसके द्वारा? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? या किसके द्वारा अनुशासन फैला हुआ है? परमात्मा के द्वारा। परमात्मा के द्वारा। आगे सुनिए। स एवा सर्वेषां तत्साम परम लक्ष्यम। स मतलब वह, स मतलब वह, स मतलब वह। बुक में मिल रहा ना? पहले से आओ होगा, उधर होगा, देखिए बुक देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा बुआ। देखिए, स एवा, स मतलब वह, स मतलब दिस माने, दैट माने वह। ये सीट लगाते, लेकिन स मतलब यहाँ पर क्या होगा? वह। स एवा सर्वेषां तत्साम परम लक्ष्यम, अर्थात वह ही सभी प्रकार की तपस्या का चरम लक्ष्य। ऋषि मुनि हो गया, जो भी नवलीन होते हैं, जो बर्फ के बर्फीला क्षेत्रों में एकदम एकदम उघारे बिना कपड़ा को धारण किए हुए ऐसी सिर्फ रहते हैं, और जा करके हिमालय पर क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। क्या करते हैं? तो उनका जो परम लक्ष्य होता है, या सभी लोगों का परम लक्ष्य होता है, परमात्मा को प्राप्त करना। किसका प्राप्त करना? किसका प्राप्त करना? परमात्मा क्या करना? प्राप्त। तब बताइए बताइए, है ना। सभी को वही सभी प्रकार की तपस्या का चरम लक्ष्य होता है। जो ही प्राणी तपस्या करता है, जो ही प्राणी तपस्या करता है, उस तपस्वी का परम लक्ष्य क्या होता है? परमात्मा को प्राप्त करना। परमात्मा को, बताइए तपस्वियों का लक्ष्य क्या होता है? ऋषि मुनि का लक्ष्य क्या होता है? ऋषि मुनि का लक्ष्य क्या होता है? परमात्मा को प्राप्त करना। आगे, अस्मिना पाठे, अस्मिना मतलब इस पाठ में, अस्मिना मतलब इस पाठ में, अस्मिना पाठे परमात्मपरम उपनिषदम पदात्मक पंच मंत्र संकलिता संति। आने की अस्मिना मतलब, अस्मिना मतलब क्या होगा?
इस पाठ में, अस्मिना मतलब अस्मिना मतलब इस पाठ में परमात्मा यानी कि परमात्मा, परमात्मा क्या हुआ, परमात्मा उपनिषद पदात्मा 5 मंत्र संकलित है। यानी इस पाठ में परम अलौकिक उपनिषद के परम अलौकिक इस पाठ को पढ़ने से होगा क्या? इस पाठ को पढ़ने से हमें ईश्वर में प्रेम जागेगा, ईश्वर की खोज को लिए हम उत्सुक होंगे। क्या होंगे? कि कैसे एकदम दर्शन हो जाए बिना तपस्या किए हुए। नहीं, इस पाठ को पढ़ने से हमें यह वह संदेश मिलेगा कि हमें जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सभी लोगों का, है ना, परमात्मा को प्राप्त करना। किसको प्राप्त करना? ईश्वर को प्राप्त करना, गॉड को प्राप्त करना, अल्लाह को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना। इस पाठ के पढ़ने से हमें यह क्या मिलेगा? संदेश मिलेगा। तो अच्छा, इसमें यह जो पाठ है किस रूप में हुआ? पदात्मक रूप में। कौन सा रूप में है? बताइए कौन सा रूप में है? मंगलम पाठ किस रूप में है? पदात्मक रूप में। कैसा पदात्मक? मतलब कविता, गद्य माने कहानी, पद मतलब कविता, गद्य मतलब गद्य माने कहानी, पद माने पद मतलब कविता, पद मतलब गद्य मतलब वह पद में छोटा छोटा श्लोक रहेगा, उसको विस्तार करना रहेगा। गद्य मतलब कहानी हम पढ़ेंगे। तो वही पदात्मक रूप में परीक्षण पूछल है। मंगलम पाठ किस रूप में उपस्थित है? पदात्मक रूप में। किस रूप में लिखा गया है? पदात्मक रूप में, जिसमें कुल मंत्रों की संख्या 5। पहला मंत्र बउआ ईशावास्य, दूसरा बउआ कंठ, तीसरा चौथा बउआ मुंडक, पांचवा श्वेताश्वर, पांचवा बताइए, समझे अनुपनिषद हुआ। फिर से पढ़ा रहे। उपनिषद वैदिक मार्गमस्य अंतिमा भागे दर्शन शास्त्रे सिद्धांता प्रकटन्ति। अनुपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र को प्रकट करता है। दर्शन शास्त्र को उपनिषद अंतिम भाग में किस शास्त्र को प्रकट करता है? दर्शन शास्त्र को प्रकट करता है। दर्शन शास्त्र को क्या करता है? सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा महिमा प्रधानत्य गीते, यानी सभी जगह परमात्मा का गुणगान किया गया। किसका गुणगान किया गया? सभी जगह किसका गुणगान किया गया? परमात्मा का गुणगान किया गया है। अगर तेना परमात्मनम जगतम व्याप्तम अनुशिष्ट चष्ट, यानी कि सभी जगह परमात्मा के द्वारा ही अनुशासित है। यह संपूर्ण जो संसार है किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, अल्लाह के द्वारा, गॉड के द्वारा, भगवान के द्वारा। चलिए आगे। स एवं सर्वेशाम तमाशा परम लक्ष्य है, और सभी लोगों का जो परम लक्ष्य होना चाहिए वह ईश्वर को प्राप्त करना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होना चाहिए, ब्रह्म को प्राप्त करना चाहिए, परमात्मा का उद्देश्य होना चाहिए। अस्मिना पाठे परम उपनिषदम पदात्मा का पंच मंत्र संगता संति। अस्मिना मतलब इस पाठ में परमात्मा की जानने की इच्छा मिलेगा, उसे उसकी ओर उत्सुकता बढ़ेगा, और यह पदात्मक रूप में उपस्थित है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या, समझा? इसमें चलिए इतना में टेस्ट देंगे। हम पूछे? चलिए आ जाइए, वहां आ जाओ, आप आओ। सभी जगह किसकी महिमा का गुणगान किया गया है? और धरा कस के बोलिए। परमात्मा का। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा। बताइए कोरोना वायरस है जी, एकदम ही भाग रहे हैं 5 गज की दूरी पर। अगला क्वेश्चन। मंगलम पाठ में कुल मंत्रों की संख्या 5। मंगलम पाठ किस रूप में वर्णित है? पदात्मक रूप में कि गद्यात्मक रूप में? पदात्मक रूप में। ठीक है, जाओ आ जाइए निशांत जी, जल्दी आए, जल्दी, लेट नहीं कीजिए। वो और आइए इधर।
मंगलम पाठ में कुल कितना मंत्र है? 5। मंगला पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद। गड़बड़ा गया ना, ध्यान से नहीं सुन रहे। देखो इसी प्रकार क्लास अब होगा, संस्कृत वाला और हिंदी वाला हुआ, ये ध्यान से सुनना है। ध्यान से क्या करना है? घड़ी लाए हैं ना? बताइए हम कैसे देंगे छुट्टी? बताइए फिर हम कैसे कैसे पता चलेगा छुट्टी? हमको पढ़े जाना होता है। हमको घड़ी लगाना पड़ेगा। चलिए नहीं, घड़ी लाए हैं, नहीं लाए हैं। जाके नीचे देख के आइए, जल्दी सेट करके आइए नीचे से। खोल के देखना पड़ेगा, इसमें बनेगा। खाली अध्ययन करना है, सेटे ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन अगर हम पूछे, चलिए टेस्ट देने के लिए तैयार हैं? टेस्ट दीजिए, वो जितना परिचय से टेस्ट दीजिए, है ना। बताइए 15 नंबर के लिए रहे। चलिए 15 नंबर का पहला क्वेश्चन, मंगलम पाठ में कुल मंत्रों की संख्या? तेज हो गए, वाह। मंगलम पाठ में कुल उपनिषद की संख्या? अगला क्वेश्चन, मंगलम पाठ का 5वां मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? वाह, श्वेताश्वर उपनिषद से। श्वेताश्वर उपनिषद से। अगला चौथा क्वेश्चन, मंगलम पाठ का तीसरा और चौथा किस मंत्र से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से। पांचवा क्वेश्चन है ना, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? ईशावास्य उपनिषद से। ईशावास्य उपनिषद से। ईशावास्य उपनिषद से। अगला क्वेश्चन बताइए, वेद की संख्या? वेद की संख्या? वेद की संख्या? वेदांत की संख्या? वेदांत की संख्या? पुराण की संख्या? पुराण की संख्या? उपनिषद की संख्या? उपनिषद की संख्या? उपनिषद की संख्या? मंगलम पाठ किस रूप में वर्णित है? हाँ, वह पदात्मक रूप में। पदात्मक मंगलम पाठ को किसने लिखा है? महर्षि वेद महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद मंगलम पाठ के राइटर कौन है? महर्षि वेद व्यास, वेद से लिया गया। चलिए आगे अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन बताइए हुआ है ना, सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का क्या किया गया है? गुणगान किया गया है। सर्वत्र सभी जगह परमात्मा का क्या किया गया है? गुणगान है। क्या किया गया है? क्या किया गया है? सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का क्या किया गया है? चलिए अगला क्वेश्चन 13वां नंबर बता, सभी मनुष्यों का परम लक्ष्य क्या होता है? परमात्मा को प्राप्त करना। परमात्मा को प्राप्त करना। परमात्मा को प्राप्त। लेकिन आपके टारगेट में ब्रह्म दिया हो तो ब्रह्म में याद कीजिएगा, रहेगा जैसे। समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, ऋषि मुनि का परम लक्ष्य क्या होता है? परमात्मा को प्राप्त करना। ऋषि मुनि का परम लक्ष्य क्या होता है? ऋषि मुनि का परम लक्ष्य क्या होता है? परमात्मा को प्राप्त करना। परमात्मा को, है ना। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र को क्या करता है? प्रकट करता है। दर्शन शास्त्र को क्या करता है? प्रकट करता है। प्रकट करता है। उपनिषद है जो क्या करता है? वो प्रकट करता है दर्शन शास्त्र को। किस शास्त्र को? अच्छा, इस पाठ के पढ़ने समय क्या होगा? ईश्वर के प्रति झुकाव ज्यादा होगा, और है ना क्या बोल रहा है, लेसन हम पढ़ाएंगे अच्छा से जो आपको पढ़ना है, वह है ना भगवान के प्रति खोज के लिए उत्सुक होंगे, उसके समीप जाने की कोशिश करेंगे, अर्थात हम मर जाएंगे।
क्योंकि परम लक्ष्य के प्राप्ति यही होगा ना। एकदम दर्शन कीजिए। चलिए, तो इतना 15 ऑब्जेक्टिव बन गया आपका, आध हो गया ना 15। चलिए अब आजिए आप मूल पाठ में यहाँ से पढ़ते हैं। लाइन सेट करो ना, फिर हमको लेट हो जाएगा। हो गया, कितना बजा था? तो जाइए नीचे सेट करके आइए ना। चलिए एकदम एकदम पैराग्राफ को एकदम अच्छा ध्यान से सुनना है। एकदम ध्यान सुनिए बुआ, देखिए बुक एकदम देखिए। हम एक 3-3 बार 4-4 बार हम समझाएंगे। देखो स्कूल में हो चुका था। चलिए ठीक है, तो तनी मनी समझ लिए होंगे। बहुत अच्छा, स्कूल में पढ़े थे तब। किनका हम लिखे हैं? देखे हम दिए आपको। बात सही, मेरा बुक है। देखो मैं किस प्रकार लिखता था, ये हम लिखे हैं। किनका बुक है? लेकिन हम ही लिखे हैं। देखिए यह देखो, इस प्रकार लिखिएगा तो आपको समझ में आएगा संस्कृत का हिंदी क्या हो रहा है। देखो ठीक है, हाँ तो और समझ में आएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर, चलिए देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, खाली ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। देखो हिरण्यमय पात्र न, है ना, आज से पंडित बन जाइएगा। क्या बन जाइएगा? हाँ। अभी पूजा पाठ क्या है, करवा सकते हैं। शादी ब्याह क्या है, करवा सकते हैं। देखिए कुछ बोल दीजिए, पता चलता है। वो हम सबको जो पूजा करवाते पता चलता है। कुछ बोल देंगे, ढन ढूंढ ढना खा न कुछो वांग दे फान वही छाऊ, फान वही छाऊ, हिस्ट्री मिला देंगे, चाइनीज मिला। चलिए देखिए, हिरण्यमय पात्रेण सत्य अपीतम मुखम। ध्यान सुनिए, हिरण्यमय पात्रेण सत्यापीतम मुखम तत्व पुष्पानुवृण सत्य धर्माय दृष्टि है। हिरण्यमय पात्रेण सत्य अपीतम मुखम तत्वम पुष्पानुवृण। हम नहीं लेंगे, बता देना है। 7:20 हो जाएगा तब। पुष्पना आप विनु सत्य धर्माय दृष्टि। फिर सब अब क्लियर कर रहे हैं। हिरण्यमय पात्रेण सत्य अपीतम मुखम सत्य अपीतम मुखम तत्वम पुष अना अपाविनु सत्य धर्माय दृष्टि। हिरण्यमय मतलब छोटा सा, हिरण्यमय मतलब सॉरी, हिरण्यमय मतलब सोने सा, सोने के समान। हिरण्यमय मतलब सोने के समान। पात्रेण मतलब पात्र, पात्रेण मतलब पात्र। सत्य अपीतम, सत्य अपीतम दो शब्द है। सत्य प्लस अपीतम, सत्य प्लस सत्य मतलब सत्य, अपीतम मतलब ढका हुआ। अपीतम मतलब ढका हुआ। मुखम मतलब मुख्य, मुखा मतलब फिर से हिरण्यमय पात्रेण सत्य अपीतम मुखम। हिरण्य मतलब सोने सा, हिरण्यमय मतलब सोने सा। पात्रेण मतलब पात्र, बर्तन। पात्रेण मतलब पात्र। सत्य अपीतम, इसमें 2 वर्ड। सत्य मतलब सत्य, अपीतम मतलब ढका हुआ। अपीतम मतलब मुखम मतलब मुख्य, मुखम मतलब हानि कह रहे हैं। इसका फुल बता रहे हैं कि यानी कि सत्य का मुंह, सत्य का मुंह हिरण्यमय पात्रेण से ढका हुआ है। सत्य का मुंह हिरण्यमय पात्रेण से ढका हुआ है। इधर न बैठिएगा, आ जाओ, आइए ना। हम भुला गए थे, ये सब बिछाई थी। यह सब हम नहीं, सॉरी हम नहीं किए हैं, ये सब किए। इधर आएंगे, चलो ठीक।
वह हिरण्यमय पात्रेण सत्य पीता मुखा। हिरण्यमय मतलब सोने सा, हिरण्यमय मतलब सोने सा, पात्रेण मतलब पात्र यानी बर्तन, पात्र मतलब 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 इसमें आत्मा है, क्या है इसमें आत्मा है, क्या है सोने सा पात्र है, सोने सा क्या है सोने सा पात्र, सोने सा पात्र कैसा है सोने सा पात्र वो ढका हुआ क्या है ढका हुआ किसी बर्तन से क्या हुआ है। अब देखिए हिरण्यमय पात्र न सत्या पीता मुख में, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, कोई जो परम लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए ईश्वर से गुहार लगा रहा है, क्या लगा रहा है विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, आग्रह कर रहा है, क्या कर रहा है वह कि हिरण्यमय पात्रेण सत्य पीतम मुखमा, यानी हिरण्यमय मतलब सोने सा, पात्रेण मतलब पात्र, सत्यापीतम सत्यापीतम मतलब सत्यापीतम मतलब ढका हुआ, मुख मतलब मुख, यानी सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका हुआ है, सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका हुआ है, यानी सत्य नहीं निकल रहा है, सत्य एकदम कैद होले, क्या होले सत्य क्या होले बउआ कैद है, मतलब बंद है, सत्य क्या है असत्य ही असत्य फैला हुआ इस संसार में, असत्य क्या है फैला हुआ है, सत्य बंद है, सत्य क्या है आत्मा बंद है, आत्मा क्या है आत्मा क्या है और सत्य भी बंद है, क्या है सत्य बंद है, और सत्य बंद के कारण बउआ फैल नहीं रहा, इस संसार में फैल है, तो कह रहा बुआ कि हिरण्यमय पात्र ने सत्य पीता मुखा, हिरण्यमय मतलब सोने सा, पात्र मतलब पात्र, सत्य अपीतम मतलब सत्य प्लस अपीतम, सत्य मतलब सत्य, अपीतम मतलब ढका, मुख मतलब मुंह, यानी सत्य का मुंह हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ। क्लियर हुआ हम लिखने के लिए देंगे निबंध में यही वाला मंगलम पाठ के पूरा एकदम तोड़ के लाइए हिंदी में, क्या समझे आपको लिख के लाना है अपने से, इसलिए अच्छा से सुनिए बुआ, आज ले अब 2 गो हो गया, हिंदी पढ़ाएंगे, हिंदी में आपको लिखना पड़ेगा, संस्कृत वाला में उधर निबंध अलग है, इधर निबंध है, दो निबंध, हाँ जो हम समझा रहे हैं वही लिखना है। हिरण्यमय इसमें ध्यान से सुनिए, हिरण्यमय पात्रेण सत्य पीता मुखमा, यानी कि सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका हुआ है, पात्र से ढका हुआ, पहला ऑब्जेक्टिव बन गया, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है बताइए, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है सोने के पात्र से, सोने के सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। आगे दूसरा पैराग्राफ, तत्वम पुष्पम आब्रिनु सत्य धर्माय दृष्टिये, तत्वम पुष्पम अपावरिनु सत्य धर्माय दृष्टिये, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे गॉड, हे परमेश्वर, सत्य धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ढका हुआ मुख को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, क्या कर दीजिए, क्या कर दीजिए, समझिए, तत्वम क्या बउआ, तत्वम, तत्वम हे परम पुरुष से, हे तत्वम, कुसम अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि, अपावृणु मतलब हटा दीजिए, अपावृणु मतलब हटा दीजिए, खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए, ढक्कन को गिरा दीजिए, क्या कर दीजिए, जिससे हमारा सत्य का मुंह बंद है, जिसके कारण संसार रूपी रंगमंच रूपी दुनिया पर सत्य का प्रचार और प्रसार नहीं हो रहा है, बंद है, उस सोने के पास से ढका उसको हटा दीजिए, सत्य धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, किस धर्म के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, जैसे तत्वम पुषा अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टिये, अर्थात ढका हुआ पात्र, ढका हुआ है जो सत्य का मुंह, जिससे पात्र से, उस पात्र को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, क्या कर दीजिए, समझे नहीं समझे, तत्वम पुषाभिनु सत्य धर्मा दृष्टि, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे गॉड, हे परम पुरुष से, हे परमात्मा, हे आत्मा, सत्य धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ढका हुआ बर्तन को क्या करिए, हटा दीजिए,
समझे? अपावृणु मतलब हटाना, अपावृणु मतलब परीक्षा में पूछेगा सोने के पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? सत्य का। या सत्य का मुंह किसका किससे ढका हुआ है? सोने के पात्र से, हिरण्यमय पात्र से। किससे? हिरण्यमय पात्र से। हिरण्यमय ना, अब क्लियर करें एकदम शुरू से एकदम पढ़ रहे हैं बुआ। हिरण्यमय पात्रेण सत्यापीतम मुखमा तत्वम कुसुम अना अपावृणु आलुप्त होले अपावृणु सत्य धर्मा दृष्टि। अब देखो हम क्लियर आपको बता रहे हैं, देखिए इधर सुनिए फिर से एक बार पढ़ने बुआ। हिरण्यमय पात्रेण सत्य अपीतम मुखमा तत्वम कुसुम कुसुम अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। सोने के पात्र से, सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे शून्य, इस ढका हुआ सोने के पात्र को क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। जो सोने के पात्र से सत्य का मुंह जो ढका हुआ है, उस सत्य का जो प्रचार प्रसार रुका हुआ है, उस सत्य को प्रचार प्रसार से जानने के लिए, सभी लोगों में जानने के लिए उस ढका हुआ क्या कर दीजिए? बर्तन को हटा दीजिए, जिससे सत्य धर्म का प्रचार प्रसार हो सके, सभी लोग सत्य की ओर जाग सके, सत्य की ओर आकर्षित हो सके और सत्य के मार्ग पर चल सके। समझा? एक बार और क्लियर करें, फिर से देखिए। हिरण्यमय पात्रेण सत्यापीतम मुखमा तत्वम पुषा अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। हिरण्यमय पात्र से यानी सोने के पात्र से सत्य का दिक्कत हो रहा है ना? वह सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ, इसलिए हे प्रभु सत्य धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ढका हुआ सोने के पात्र से उसको क्या कर दीजिए? इससे सत्य धर्म का प्रचार प्रसार हो सके और सभी लोग सत्य के मार्ग पर क्या कर सके? चल सके। समझ गया? फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। बताइए कौन आके बोल सकते हैं इस पैराग्राफ को? कौन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। ऐसे बोलेंगे, सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है, सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है, इसलिए हे प्रभु सत्य धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ढका हुआ मुख को क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। बस सिंपल, खत्म कहानी। लिखेंगे? हैं? नहीं लिखेंगे इतना? हाँ, लेकिन नहीं बोल सकते हैं। और कोई लड़की नहीं बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे। देखो फिर लास्ट में फिर अभी देखो, हमको मतलब है कि वो समझा देना, और समझा कर को आपको आदेती पर ही हो जाए, घर में नहीं मेहनत करो। देखिए फिर से लास्ट एकदम क्लियर फाइनल। हिरण्यमय पात्रेण सत्य अपीतम मुखम। हिरण्यमय मतलब सोने सा, पात्रेण मतलब पात्र बर्तन, सत्य अपीतम यहाँ पर दो वर्ड से मिला, सत्य प्लस अपीतम। सत्य मतलब सत्य, अपीतम मतलब ढका हुआ, मुख मतलब मुंह, यानी कि सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछेगा कि सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? अब सोने में है तो हिरण्यमय पात्रेण से, क्योंकि हिरण्यमय का अर्थ क्या होता है? सोने से। सेकेंड, दूसरा, तत्वम कुसुम न अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। हे तत्वम प्रयोग हुआ ईश्वर के लिए। तत्व किसके लिए एलिमेंट्स प्रयोग हुआ? ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए। हे तत्वम कुसुम अपावृणु सत्य धर्मा दृष्टि, है ना? सत्य धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ढका हुआ मुख को क्या कर दीजिए? क्लियर हो गया? फर्स्ट पैराग्राफ लिख सकते हैं ना? आ जाओ सेकेंड में। चलिए, तो पहला जो मंत्र था किस उपनिषद से बउआ? पहला मंत्र किस उपनिषद से? पहला जो मंत्र था किस उपनिषद से बउआ? ईशावास्य उपनिषद से। अब चलिए सेकेंड मंत्र पढ़ेंगे। कौन सा मंत्र बउआ? कौन सा उपनिषद से? कंठ उपनिषद से। कौन सा उपनिषद से? कंठ उपनिषद से। ध्यान से सुनिए, प्यार से, मोहब्बत से, दिल से, धड़कन से, मन से। अनु अन्यानः महतो मयानः
अनु अन्यानः महतो मयान आत्मस्य जंतो निहतो गुहायम तम करतु पश्यति विदशोका धातु प्रसादनम आत्मनम। फिर से एक एक बार पढ़ाएंगे, पहले एक बार समझिए, पंडित बन जाइएगा, है ना। अनु अन्यानः महतो मयानः अनु अन्याना महतो मयानम आत्मस्य जंतो निहतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति विदशोको धातु प्रसादनम आत्मनम। चलिए समझाते हैं, देखिए बुक देखिए। अनु अन्यानम अनु अन्यानम अनु अन्यानम अनु अन्यान अनु अनु मतलब अनु 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 मतलब अनु अनु क्या होता है? छोटा छोटा, हम जिसको नहीं देख सकते, देख सकते हैं नग्न आंखों से, खुली आंखों से, बगैर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते, लेकिन उसके द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। परमात्मा को, ईश्वर को नहीं देखा जा सकता है। यह दृश्य सभी जगह है ना, जहां पर आप सोच रहे हैं वहां भी है ना। कहाँ सोच रहे हैं? चलिए, तो वो अब नहीं दिख सकते, लेकिन हम एलिमेंट्स तत्व को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अणु, चलिए, क्योंकि बहुत क्या होता है? छोटा होता है। अणु से भी छोटा क्या होता है? परमाणु, क्योंकि परमाणु परमाणु मिलके अणु बनेगा, अणु अणु मिलकर के आणविक बनेगा, है ना। कौन चीज बोल दिया? नहीं, भगवान नहीं, आगे केमिस्ट्री 9th में नहीं पढ़ाया। चलिए, अब देखिए परमाणु छोटा है, देखिए फिर से हम सुधारे। अनु अन्यान महतो मयान, यानी आत्मा जो है, परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, अल्लाह है, जो गॉड है, परमेश्वर जो है, भगवान जो है, छोटा से भी छोटा। अनु अन्याना छोटा से भी छोटा है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। महतो मतलब बड़ा, महतो मतलब बड़ा, महयानम मतलब महतो, महतो मतलब महान, महतो मतलब महान, महयाना मतलब महान, मयाना मतलब महतो, मयाना महान से भी महान, महतो महतो मतलब महान, महियाना महतो मतलब महान से भी महान, महान से भी मतलब अनु, अनु किसके लिए आया है? परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए, गॉड के लिए, अल्लाह के लिए, परमात्मा के लिए, भगवान के लिए। यानी जो ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, भगवान है, परमेश्वर है, खुदा है, जो भी है, छोटा से भी छोटा है और महान से भी महान है, महान से भी महान से भी महान से भी होता है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? आत्मा, परमात्मा, दोनों एक ही हुआ। आत्मा किसका हिस्सा है? परमात्मा का। आपको आस्तिक बना देंगे आज भर के लिए। क्या बना देंगे? आस्तिक, यानी जो। चलिए, तो यहाँ पर वो अणु छोटा से भी छोटा है और महान से भी क्या है? तो अणु छोटा से भी, जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, इतना छोटा है कि खुली आंखों से नहीं देख सकते, और इतना बड़ा है तैयो नहीं देख सकते। आपको कैसे नहीं देख सकते हैं? इतना छोटा है कि नहीं देख सकते, और इतना बड़ा है कि ऐसे करेंगे तैयो पर दिखे, तो देख कैसे सकते हैं? तो आपको इसके लिए एक अलग दिल बनाना पड़ेगा। लेफ्ट साइड है ये, वो राइट साइड बनाना पड़ेगा, जो ईश्वर के लिए होगा। किसके लिए होगा? यानी आपको तन, दिल, धड़कन में इनको बैठाना पड़ेगा, तभी वो दिख सकता है। इसलिए आपको वो राइट साइड बनाना पड़ेगा दिल। चलिए, तब वो आत्मा जो है, मेरे ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, इतना छोटा है कि नहीं देख सकता, इतना बड़ा उसको भी देख नहीं सकते, और महान से भी क्या है? महान। तो कौन महान से महान है? आत्मा, परमात्मा या ब्रह्म। इसके आपके बुक में ब्रह्म दिया हुआ, तो ब्रह्म मारिएगा। चलिए फिर से देखिए। अनु अन्याना महतो मयानम, अनु अन्याना मतलब हुआ अनु से, मतलब सूक्ष्म से, अन्यान अन्यान मतलब अनु एकदम सूक्ष्म, महतो महयाना मतलब महान से भी क्या है? महान मतलब बड़ा से भी बड़ा है, बड़ा से भी, और छोटा से भी। अच्छा, हम पूछेगा छोटा से भी छोटा कौन है? यात्मा, यात्मा या ब्रह्म। ये आपके बुक में टारगेट नाम ब्रह्म दिया, तो ब्रह्म है। अब बड़ा से बड़ा कौन है? आत्मा, आत्मा, परमात्मा या ब्रह्म। समझ गए? तो छोटा से भी छोटा कौन है?
बड़ा से भी बड़ा कौन है? ये आत्मा। चलिए आगे, आत्मस्य जंतो निहतो गुहायम, आत्मस्य जंतो निहतो गुहायाम। आत्मस्य मतलब आत्मा, जंतो मतलब जंतु। आ जाओ गुनुआ, तबीयत खराब हो जाएगा तो ठीक है, तो इससे काहे हो रहा है? आओ उधर हो जाओ, हाँ हाँ हो जाओ ना, ठीक है। कुछ होगा ना तो तोरा हम पीटेंगे। देखो, आत्मस्य जंतो निहतो गुहायाम, आत्मस्य मतलब आत्मा, जंतो निहतो, जंतो मतलब जंतु, निहतो मतलब निहित है, गुहायाम मतलब स्थित है। गुहायाम मतलब समझ गए ना? मतलब देखो, आत्मस्य मतलब आत्मा है जो जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या है? स्थित है। हृदय रूपी गुफा में बंद है। हृदय रूपी गुफा में क्या है? यानी आत्मा है। परमात्मा मुझे वो अलग जगह खोजने की जरूरत नहीं है। आपके दिल में, आपके हृदय रूपी गुफा में क्या है? निहित है, स्थित है। क्या है? क्या है? क्या है? तो भैया आत्मा, बताइए आत्मा किसके शरीर में स्थित है? तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या है? छुपा हुआ है। तो परीक्षा में पूछेगा आत्मा किसके हृदय में छुपा हुआ है? जंतु के हृदय रूपी, जंतु के हृदय रूपी गुफा में। जंतु के हृदय रूपी यानी आपको हार्ट में ही, आपके दिल में ही है, वो किसी अलग जगह छुपा हुआ नहीं है। तो आपको खुद को जानना पड़ेगा। तो ईश्वर को भी क्या कर लीजिएगा? जान लीजिए। तो खुद को जानिए, तो अपने आप भगवान क्या हो जाएंगे? दर्शन हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो पहले अपने आप को जानना पड़ेगा कि हम क्या हैं। वह अलग जगह खोजने की उन्हें जरूरत नहीं है, न मंदिर में, न मस्जिद में, न चर्च में, न कहूँ और, न जंगलों में, कहूँ नहीं खोजने की। आपको स्वयं जान लेंगे तो स्वयं भगवान मिल जाएंगे। स्वयं को जानिए। इसके लिए है ना, सेव, अंगूर, सिंदूर, बतासा, कौन चीज की आवश्यकता नहीं है। अगर स्वयं जानिएगा, स्वयं को जान लीजिएगा, तो समझिए परमात्मा के करीब हो चुके हैं आप। यहाँ पर शरबत पिलावे की जरूरत नहीं है, न दूध पिलावे की, न हुमाद जलावे की, न अगरबत्ती जलाने की जरूरत है। समझिए, तो स्वयं जानिए। देखिए, आत्मस्य यानी आत्मा जो है, आत्मा किसका हिस्सा है? परमात्मा का। मतलब हम सभी भी भगवान है। आई एम गॉड, सभी स्टूडेंट गॉड, सभी भगवान है। तो स्वयं को भगवान कहिए, किसी दूसरे को भगवान नहीं कीजिए। स्वयं हम भगवान हैं। आप स्वयं भगवान हैं, एक दूसरे भगवान है। सभी लोग बैठे हुए क्या है? और कोई भगवान कहाँ है? हम सभी भगवान हैं। हम सब क्या है? तो सब भगवान है। भगवान भगवान लड़ाई कर रहे ना। चलिए देखिए इधर, आत्मस्य जंतु निहतो गुहायाम। आत्मस्य मतलब आत्मा, जंतु मतलब जंतु, निहतो मतलब निहित है, गुहाया मतलब स्थित है। यहाँ पर बउआ यानी आत्मा जो है, आत्मा जो है, आत्मा जो है, आत्मा जो है, आत्मा जो है परमात्मा का हिस्सा है। परमात्मा का हिस्सा है जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में स्थित है, बंद है, लौ खोल है। किसी दूसरे जन जाने की आवश्यकता नहीं है। बताइए आत्मा कहाँ बंद है? हाँ, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। मनुष्य के हृदय रूपी आत्मा कहाँ बंद है? मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। मनुष्य के हृदय रूपी, मनुष्य के हृदय रूपी, मनुष्य के हृदय रूपी, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? आत्मा। मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? आगे आगे, तमक्रतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादनम आत्मनम।
तम करतु पश्यति विद शोको, तम करतु पश्यति विद शोको धातु प्रसादनम हिमानम आत्मनम। अर्थात फिर से तम करतु, तम करतु क्या हुआ, तम करतु, तम करतु पश्यति विद शोको, तम करतु पश्यति विद शोको धातु प्रसादनम आत्मनम। यानी बउआ जब ईश्वर को, यानी कि जब आत्मा को, जब आत्मा को, जब आत्मा को कोई व्यक्ति देखता है, क्या करता है, देखता है, तो उसे देखकर शोक रहित हो जाता है। क्या हो जाता है, शोक रहित हो जाता, क्या हो जाता है, यानी जब कोई व्यक्ति ईश्वर को या आत्मा को देखता है तो देखते ही क्या हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, शोक रहित हो जाता, क्या हो जाता है, तम करतु इस प्रकार पश्यति विद शोको, जब परमात्मा को, जब आत्मा को कोई व्यक्ति देखता है तो उसको देखकर वह शोक रहित हो जाता है, देखते ही रहता है, यानी पल को भी नहीं झपकाता है। समझ गए ना। तो बताइए किसको देख करके, किसको देख करके शोक रहित हो जाता है, आत्मा, परमात्मा को। समझ गए, मतलब शोक रहित मतलब और मतलब व्यवहारिक दुनियादारी से मोह माया क्या हो जाता है, भंग हो जाता है, टूट जाता है। क्या हो जाता है, बस खाली देखते रहे, क्या करते रहे क्या करते रहे, देख शोक रहित हो जाते हैं, तो हमेशा बुआ देखते रहे उनको, पलक हटाने का मन नहीं करेगा। आयम तोरा चाहा हूँ, हम हूँ तो, आयम तोरा, आयम तोरा चाहा हूँ, तुम हमरा चाहना। समझ गए ना, समझ गए ना। छोटा से भी छोटा, बड़ा से भी बड़ा। चलिए बउआ फिर से तम करतु पश्यति विद शोका, तम करतु इस प्रकार, पश्यति इस प्रकार, पश्यति मतलब देखना, पश्यति मतलब देखना, विद शोको, यानी जब कोई व्यक्ति परम पुरुष परमात्मा को देखता है, देखता है तो उसे देखकर शोक रहित हो जाता। क्या हो जाता है, शोक रहित हो जाता। क्या हो जाता बउआ, यानी इसको क्लियर करे तो फिर से एकदम फिर से शुरू से पढ़ रहे हैं। अनु अन्यानम महतो मयानम आत्मस्य जंतो निर्हतो गुहायम। आत्मा छोटा से भी छोटा है, बड़ा से भी बड़ा है। आत्मा छोटा से भी छोटा है और बड़ा से भी बड़ा है, अर्थात महान से भी महान है। जो 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 मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में स्थित है, बंद है, क्लौक है। कुछ भी बोल सकते हैं, क्या बोले, आत्मा छोटा से भी छोटा है और बड़ा से भी या महान से भी क्या है, महान है, जो जंतु के हृदय रूपी गुफा में बंद है या स्थित है। आगे तम कर तो इस प्रकार पश्यति विश्व को धातु प्रसादनम आत्मनम, आने की इस प्रकार कोई व्यक्ति जब उनको देखता है तो देखकर शोक रहित हो जाता। क्या हो जाता है, फिर एकदम लास्ट बार फिर से पढ़ रहे हैं। अनु अन्यानः महतो मयानम आत्मस्य जंतो निर्हतो गुहायाम तम करतु पश्यति विद शोको धातु प्रसादनम आत्मनम। आत्मा अनु अन्यानम, अनु अन्यानम मतलब आत्मा छोटा से भी छोटा है, महतो मयानम महान से भी महान है, अर्थात बड़ा से भी बड़ा। इतना छोटा है कि देख नहीं सकते और इतना बड़ा है कि देख ही नहीं सकते। छोटा में भी नहीं देख सकते और बड़ा में भी देखने के लिए अलग दिल, आपको राइट साइड बनाना पड़ेगा। चलिए, आत्मा से जंतो निरतो गुहायम, जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। तम का तो पश्यति विश्व का, इस प्रकार जब उन्हें कोई देखता है तो देखकर क्या हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आगे आ जाए तीसरा पैराग्राफ में, बताए तीसरा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तीसरा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। किस उपनिषद से भैया, किस उपनिषद से टुनटुन। पहला मंत्र बउआ ईशावास्य उपनिषद से। इसमें हम क्या जाने
कि आत्मा है जो सोने के पात से क्या है, ढका हुआ। इसलिए हे ईश्वर, इस मंच रूपी, सरल मंच रूपी दुनिया में सत्य धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ढका हुआ मुख को क्या कर दीजिए, वहां पर लिखा हुआ रहेगा, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में क्या दे, उत्तर दे। सेकेंड पैराग्राफ में पढ़े, कंठ उपनिषद में क्या पढ़े कि आत्मा छोटा से भी छोटा है और महान से भी क्या है, महान है। इतना छोटा कि हम उसे नग्न आंखों से भी नहीं देख सकते, और इतना बड़ा कि उन्हें वह नहीं देख सकते हैं। और वह है जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में क्या करता है, इसकी पास करता है। चलिए आगे तीसरा मंत्र मुंड उपनिषद। कौन सा उपनिषद हुआ, मुंडक उपनिषद। देखिए, सत्यमेव जयते नानित्रम, सत्यमेव जयते सत्येन पंथा वितोता देव्यान एना कर्मन्तस्य से हाप्त कामा यत्र तत्र सत्य परम निधानम। दिखा रहे, देखिए, चलिए, सत्यमेव जयते नानित्रम, सत्यमेव जयते नानित्रम। सत्यमेव मतलब हमेशा सत्य की जीत होता है। सत्यमेव जयते मतलब हमेशा सत्य की होती है। नानित्रम मतलब असत्य की जीत नहीं होती है। हम पूछा नहीं, बताइए किसकी हमेशा जीत होती है, किसकी हमेशा जीत होती है, किसकी जीत नहीं होती है, सत्य की। इस तरह सत्य में जयते नानित्रम, यानी सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत नहीं होती है। अगला, सत्येना पंथा वितोता दिव्याना, सत्येना पंथा वितोता दिव्याना। सत्येना मतलब सत्य, पंथा मतलब रास्ता, वितोता मतलब मार्ग, दिव्याना मतलब देवलोक। फिर से समझे हुआ, सत्य में जयते मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है, नानित्र मतलब नहीं, असत्य की जीत नहीं होती है। एग्जाम पूछेगा किसकी हमेशा जीत होती है, किसकी जीत नहीं होती है। सत्येना पंथा वितोता दिव्याना, सत्येना मतलब सत्य, पंथा मतलब रास्ता, वितोता मतलब मार्ग, दिव्याना मतलब देव मार्ग। आने की सत्येना, देखो फिर से समझा रहे हैं, फिर से सत्य में जयते नानित्र में समझ गए, समझे क्या समझे कि सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। अगला, सत्येना पंथा वितोता दिव्याना, सत्येना मतलब सत्य, पंथा मतलब रास्ता, वितोता मतलब मार्ग, दिव्याना मतलब देवलोक का। आने की, अब सत्य के मार्ग पर चलकर ही देवलोक की यात्रा, हाँ, देवलोक की यात्रा तक क्या हो सकते हैं, पहुंच सकते हैं। अर्थात परम पुरुष परमात्मा तक क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको मार्ग अपनाना पड़ेगा। कौन सा मार्ग, सत्य का मार्ग। कौन सा मार्ग, सत्य का मार्ग, कोई मार्ग नहीं, खाली सत्य का मार्ग अपनाइएगा तो ये अपने आप वह देवलोक की आपको प्राप्ति हो जाएगा। एकदम वैकुंठ धाम में बैठिएगा, विराजमान होइएगा। कौन सा धाम, वैकुंठ धाम नहीं, वैकुंठ है स्वर्ग लोक, एकदम नरक लोग नहीं जाएगा। तेल में नहीं छनाइएगा, तेल में नहीं छनाइएगा, नहीं ऐसे तेल में छनाइएगा। तो बताइए के छनाया है जी, कौन कॉल किया है जी। चलिए, तो कोई कॉल को हुए जो होंगे है ना, त्रिदर्शी होंगे ना, त्रिकालदर्शी। चलिए, वही कॉल करके सब ब्यौरा ले लिए है ना, कैसे कैसे जाते हैं, कौन कैसे होता है। चलिए चलिए ठीक है, यहाँ पर आगे पढ़ते देखिए। फिर से हुआ, सत्य में विजयते नानित्रम, सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य की जीत नहीं होती है। सत्येना पंथा वितोता दिव्याना, सत्येना मतलब सत्य, पंथा मतलब रास्ता, वितोता मतलब मार्ग प्रशस्त, दिव्याना मतलब देवलोक। यानी सत्य के मार्ग पर चल कर ही देवलोक को हम प्राप्त कर सकते हैं, और कोई अन्य मार्ग और कोई अन्य मार्ग नहीं है। इतना दूर समझे, दोनों पैराग्राफ समझे, इसे क्लियर अभी कर रहे हैं। सत्य में विजयते नानित्रम, सत्येन पंथा वितोता दिव्याना, सत्य के मार्ग पर चलकर ही सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य की जीत नहीं होती है। सत्य के मार्ग पर चलकर ही देवलोक को प्राप्त कर सकते हैं। अगला पैराग्राफ, एना कर्मन्तस्यो हाप्तगामा यत्र तत्र सत्य परम निधानम। एना कर्मन्तस्यो हाप्तगामा यत्र तत्र सत्य परम निधानम। सत्य परम, आप्तगामा, हाप्तगामा मतलब इच्छा करने वाला, आप्तगामा मतलब इच्छा करने वाला, निधानम मतलब हुआ यात्रा, निधानम मतलब यात्रा, निधानम है, निधान मतलब मरना, निधानम मतलब आश्रा,
आणि यहाँ पर करा एना कर्म तस्य हाप्त गामा यत्र तत्र सत्र पदम निधानम सत्य परम। आणि जो व्यक्ति ईश्वर को चाहते हैं, जो व्यक्ति ईश्वर को चाहते हैं, उनको उनका चाहत होता है कि हम ईश्वर के करीब जाएं, ईश्वर के करीब जाएं, ईश्वर के क्या जाएं, करीब जाएं। तो उन लोगों को सत्य के मार्ग पर ही चलना पड़ेगा। सत्य के मार्ग पर चलकर ही वह परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। परम पुरुष परमात्मा को क्या कर सकते हैं? परम पुरुष परमात्मा में क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं ना, है ना। वो आप बर्दाश्त कीजिए ना, क्योंकि 8 बजे तक सोते हैं, यहाँ पर भी झुक रहा है ना। देखिए 21 दिन ऐसे आइए रहेगा तो नींद गायब हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, हल्ला नहीं कीजिए। देखो क्या समझे हुआ, एना कर्मंतस्यो आप्तगामा यत्र तत्र सत्य पदम निधानम। आनी बउआ जो ईश्वर से प्रभावित है, जो परमात्मा से प्रभावित है, वह ईश्वर के करीब जाना चाहते हैं, तो उनको एक ही मार्ग लेकर जा सकता है। वह मार्ग कौन है? सत्य। और कोई अन्य मार्ग नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। यानी सत्य के मार्ग पर ही चलकर वह परम पुरुष परमात्मा को क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है, और कोई अन्य मार्ग नहीं। इसलिए क्लियर पूरा पढ़ रहे हैं, पूरा एक के मरते बोलेंगे। सत्यमेव जयते नानित्रम सत्येन पंथा वितोता देव्याना एना कर्मन्तस्य हाप्तगामा यत्र तत्र सत्यम परम निधानम। यानी सत्य के मार्ग पर चलकर ही सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। सत्य के मार्ग पर चलकर ही देवलोक को प्राप्त कर सकते हैं, परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, अल्लाह को प्राप्त कर सकते हैं, गॉड को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग लोक को प्राप्त कर सकते हैं। आयम जरा चाह चाह सकते हैं। आयम जरा चाहे और चाह सके ना है। चलिए चलिए अब देखिए, एना कर्मन्तस्यो आप्तगामा यत्र सत्य सत्यम परम निधानम। अगर कोई व्यक्ति की चाहत है, अगर कोई आत्मा की चाहत है कि हम परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करें, तो वह उनको सत्य के मार्ग पर चलकर ही परम पुरुष परमात्मा क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है, और कोई अन्य मार्ग। एकदम अब क्लियर हो रहा हुआ। सत्यमेव जयते नानित्रम सत्येन पंथा। हम खत्म करने वाले हैं, वो हमको सिखा कर खत्म करना उद्देश्य होता है। खत्म ये तो एक के बार हम पढ़ देते, अब खत्म एक के बार बताते खत्म हो जाता। सत्यमेव जयते नानित्रम सत्येन पंथा वितोता देव्याना एना कर्मन्तस्यो हाप्तगामा अत्र तत्र सत्यम परम निधानम। सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य की जीत नहीं होती है। सत्य के पंथ मतलब मार्ग, सत्य के मार्ग पर चलकर ही देवलोक को प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति की चाहत है कि हम परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करें, तो वह सत्य के मार्ग पर चलकर ही परम पुरुष परमात्मा या आत्मा को या परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, और कोई अन्य मार्ग नहीं। क्लियर हो गया। चलिए मुंडक पढ़ लिए। अब चलिए चौथा पैराग्राफ। कौन सा पैराग्राफ हुआ? चौथा पैराग्राफ। बताइए चौथा है मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ये भी हुआ मुंडक उपनिषद से लिया गया। कौन सा उपनिषद से? फिर से एक बार बोल दीजिए, प्रथम मंत्र किस उपनिषद से? प्रथम मंत्र किस उपनिषद से? ऐसा कोई ईयर नहीं हुआ जो इससे नहीं पूछा है। 13 में से एगो फिक्स है, एगो अलग पूछेगा। क्या बोले? ये मंत्रों में से पूछ देगा कैमा मंत्र है, ये हमेशा रहता, इस बार भी पूछल है, हम दिखा देंगे। और जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम दिखाएंगे कि आपसे कई क्वेश्चन बन रहा है। ग्रुप के साथ आपको हम बोले 2 गो बनेगा, हर एक चैप्टर 2 गो ऑब्जेक्टिव और 2 गो लघुत्तरीय। 1 4 नंबर
चलिए देखो, तो बताइए मंगला पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से? मंगला पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से? मंगला पाठ का द्वितीय मंत्र किस उपनिषद से? तृतीय मंगला पाठ का तृतीय श्लोक किस उपनिषद से? मंगला पाठ का चतुर्थ श्लोक किस 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 उपनिषद से? मुंडक उपनिषद से। एकदम ध्यान से सुनिए बउआ। यथा नदा संदमाना समुद्रे, यथा नदः संदमाना समुद्रे यस्ता गच्छन्ति नाम रूपा विहाय तथा विद्यमान नाम रूपाब्दा विमुक्ता परम पुरुष पर्यप्ति दिव्यमः। फिर समझिए, फिर से एक बार देखिए बुआ, एकदम ध्यान सुनिए। यथा नदा संदमान समुद्रे, यथा नदा संदमान समुद्रे यस्ता गच्छन्ति नाम रूप विहाय तथा विद्यमान नाम रूपता विमुक्ता परंपरा परम पुरुष मुपैति दिव्यमः। चलिए अब समझते हैं। यथा नद जिस प्रकार, यथा जिस प्रकार, नदा मतलब नदी, नदा मतलब नदा मतलब नदा मतलब नदा मतलब नदा मतलब संदमाना मतलब बहती हुई, संदमाना मतलब समुद्र मतलब समुद्र, समुद्र मतलब जैसे यथा मतलब जिस प्रकार, यथा मतलब यथा मतलब यथा मतलब नदा मतलब नदी, नदा मतलब नदा मतलब नदा मतलब संदमान मतलब जिस प्रकार, संदमान मतलब समुद्र मतलब समुद्र, समुद्र समुद्र मतलब समुद्र यस्ता गच्छन्ति नाम रूपा विहाय, अस्ता मतलब अस्ता मतलब अस्त है ना, अस्ता अस्ता गच्छन्ति मतलब जाती है, गच्छन्ति मतलब नाम रूपा मतलब नाम, रूपे मतलब रूप, नाम रूपे नाम रूपे मतलब जिसमें दो है, नाम मतलब नाम, रूप मतलब रूप, विहाया मतलब मिल जाता है, गुम हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, खो जाता है, क्या हो जाता है, पता नहीं चलता है, विलीन हो जाता है। जिस प्रकार चीनी और पानी में घोल देते हैं तो शरबत बन जाता है, चीनी का अस्तित्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्रिस्टल रूपी चीनी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो पानी में क्या हो जाता है, एकाएक हो जाता है, एकाएक हो जाता है, क्या हो जाता है। अब समझिए, अब समझिए, अब समझिए। यथा नदा संदमान समुद्रे यस्ता गच्छन्ति नाम रूपा विहाय, यथा मतलब जिस प्रकार, नदा मतलब नदी, संदमान मतलब जिस प्रकार समुद्र, यस्ता गच्छन्ति नाम रूपा विहाय आनी कि जिस प्रकार नदियां, जिस प्रकार कौन कौन, गोठवा नदी और कौन नदी, गंगा नदी और कौन नदी, यमुना नदी और कौन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और, अरे उधर छोड़िए ना, ये सब बोलिए। गोठवा नदी अपन अपना बोलिए, गोठवा नदी, कोढ़िया नदी और 95 नदी, यार देखो अपना सब जानता है। अपन गांव बोलिए, अपन बोला गोठवा नदी, जिरान नदी, 95 नदी और जिरान नदी और बउआ कोढ़िया नदी इला और बउआ और लंगड़ा नहीं है, कोढ़िया भले पर ही नहीं बुआ। कोढ़िया इसलिए कहा गया क्योंकि मोरेदार एकदम ज्यादा है। वो बहवा नदी। चलिए और क्या है, अब देखिए, अब समझ गए। तो जिस प्रकार नदियां, जिस प्रकार नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर, अपने नाम रूप को समुद्र में मिलता है तो पता चलता है कि कौन गोठवा नदी का पानी है, कि 95 नदी के, कि कोढ़िया नदी के, कि जिरायन नदी के, कि यमुना नदी के, कि सरस्वती नदी के, कि कृष्णा नदी के, कि गोदावरी नदी के, पता चलता है। समुद्र में जब ये पानी मिलता है तो पता चलता है, नहीं पता चलता है, पता चलता है। कुछ समझा रहे कि यथा नदा संदमाना समुद्र यस्ता गच्छन्ति नाम रूपा विहाय, कि जिस प्रकार नदियां, जिस प्रकार अपने नाम और रूप को, नाम छोड़ देता है कि नहीं, पता चलता है कि कौन नदी के पानी है, नाम भी छोड़ देता है, रूप भी छोड़ देता है, नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है, नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, अस्तित्व रहता है। सब गोठवा नदी का अस्तित्व और 95 नदी का अस्तित्व रहता है, समुद्र मिलने के बाद नहीं होता है।
ठीक उसी प्रकार, ठीक है उसी प्रकार तथा विद्यमान नाम युक्ता विमुक्ता परंपरा पुरुष में दिव्यम, यानी ठीक उसी प्रकार विद्यमान पुरुष भी यानी ऋषि मुनि लोग भी अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, एकाएक हो जाते हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। समझे? फिर से बुआ, फिर से यथा नदा संदमान समुद्र यस्ता गच्छन्ति नाम रूपा विहाया, यथा जिस पर नदा मतलब नदी, संदमाना मतलब बहती हुई, और समुद्र मतलब समुद्र, यस्ता गच्छन्ति नाम रूपा विहाया, यानी कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। ठीक उसी प्रकार ऋषि मुनि लोग या विद्वान पुरुष अपने नाम, हम ई है, हम ऊ है, हम लंबी से, हम फंदी से, नाम रूप होता है सबका, हम गोरा है, हम काला है, अपने आप को भुला करके ईश्वर में एकाकार हो जाते हैं, मिल जाते हैं और उसे मोह माया के चक्कर में नहीं रहते हैं। तो ये बात हुआ। फिर से क्लियर करते हैं, लास्ट है यथा नदा संदमान, हम लिखने बोलेंगे, सभी पैराग्राफ को अपने से लिख कर लाइएगा, पूरा 14 चैप्टर में ऐसी ही होगा। यथा नदा संदमान समुद्रे यस्ता गच्छन्ति नाम रूपा विहाया तथा विद्यमान नाम रूपता विमुक्ता परम पुरुष में दिव्यम, यानी कि जिस प्रकार नदियां समुद्र में मिल जाता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, ठीक उसी प्रकार विद्यमान पुरुष भी परमात्मा में मिलने के बाद उसका अस्तित्व क्या हो जाता है, नहीं रह जाता, वो अपने आप को खो देते, अपने आप को क्या कर जाते हैं। तो ये समझे? फिर से एक बार से फिर से यथा नदा संदमान समुद्र, यथा नदा मतलब नदी, संदमाना मतलब बहती, यथा मतलब जिस प्रकार, नदा मतलब नदी, संदमाना मतलब बहती, समुद्र मतलब समुद्र, यस्ता गच्छन्ति नाम रूपा मतलब नाम, रूप मतलब रूप, विहाया मतलब विलीन हो जाता है, यानी कि जिस प्रकार नदियां समुद्र में मिलता है तो अपने नाम और रूप को क्या कर देता, खो देता है, विलीन कर देता है, भुला जाता है। ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप को त्याग कर मतलब खोकर वह परमात्मा में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उनका भी अस्तित्व क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। चल लास्ट पैराग्राफ बउआ, लास्ट पैराग्राफ यानी पांचवा मंत्र किससे लिया गया है, श्वेताश्वर उपनिषद से। श्वेताश्वर क्या उपनिषद से, श्वेताश्वर क्या बउआ, उपनिषद से। फिर से अच्छा, मंगला पाठ का प्रथम मंत्र, मंगला पाठ का प्रथम मंत्र, मंगला पाठ का द्वितीय मंत्र, मंगला पाठ का द्वितीय मंत्र, मंगला पाठ का तृतीय मंत्र, मंगला पाठ का तृतीय मंत्र, मंगला पाठ का चतुर्थ मंत्र, मंगला पाठ का प्रथम मंत्र, श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर। चलो एकदम लास्ट पैराग्राफ सुनिए, देखिए वेदा हेमंतम पुरुषा महांतम, वेदा महांतम पुरुषा महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्राशस्ता तमेवा वृत्वा मृत्युमेव नदा पंथा वितेत्यानतः। वेदा हेमंतम पुरुष महांतम, वेदा महांतम पुरुष महांतम आदित्य वर्ण तमसा प्रशस्तात तमेवा विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा बदेत यान्यः। रहता उसको या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यह अन्यान्य, यानी कि यहाँ पर देखिए वेदा हेमंतम, वेदा हेमंतम पुरुष महांतम, वेदा हेमंतम आदित्य वर्णम तमसा प्रशस्त, आदित्य वर्णम तमसा, यानी मुझे अंधकार से अलग स्वर्ण के समान वर्ण वाला सबसे महान पुरुष ही जानू। यहाँ पर कह रहे, यहाँ पर यानी आत्मा ही एक मार्ग है, मुझे ही जानो, आत्मा अपने आप को बोल रहा परमात्मा, मुझे ही जानो, मैं ही सर्वत्र जगह सभी जगह क्या हूं, व्याप्त हूं।
सभी जगह क्या हूँ? व्याप्त हूँ। सभी जगह क्या हूँ? व्याप्त हूँ। मैं ही एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए सभी नागरिकों के लिए, सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए। और मुझे ही जानूं, और मुझे ही जानकर, मुझे ही जानकर अपने आप को, अपने आप को, अपने आप को वह एक क्या बना सकता? महान बना सकता है, और कोई अन्य मार्ग नहीं है। अगर अपने आप को चाहता है कि महान पुरुष बने, तो मुझे ही जानकर, मुझे ही, कलम आपका गिरा हुआ है, मुझे ही जानकर, मुझे ही उठाओ, मुझे ही क्या, मुझे ही जानकर, मुझे ही, मुझे ही वह वेदा हेमंतम पुरुषा महानतम, वेदा हेमंतम पुरुषा महानतम, आदित्य वर्ण, आदित्य वर्ण मतलब स्वर्ण के समान वर्णमाला, तमसा प्रशस्ता, तमसा प्रशस्ता, तमेवा विदित्वा, विदित्वा मतलब जानकर, विदित्वा मतलब जानकर, मृत्यु मतलब मृत्यु मेति, मृत्यु मेति, नाया पंथा वितोता देवयानम, मानी कि मैं ही एक ऐसा मार्ग हूं, मैं ही, मुझे ही जानकर, मुझे ही अंधकार से तुम प्रकाश की ओर आ सकता है, अंधकार से प्रकाश की ओर आ सकता है, मुझे ही जानकर, अर्थात परमात्मा को ही जानकर अंधकार से प्रकाश की ओर आ सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा काम मतलब दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। मुझे ही जानकर, मुझे ही जानकर अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकता है और परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मैं ही हूं एक ऐसा अंश जो, मैं ही एक ऐसा अंश हूं जो तुमको जानना पड़ेगा, तभी आप मतलब तुम परम पुरुष परमात्मा को क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है। मतलब मैं ही एक ऐसा लक्ष्य हूं, अब मुझे ही जानो, मुझे ही क्या करो? जानो, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और मुझे ही जानकर, मुझे ही अंधकार से प्रकाश रूपी दुनिया में आ सकता है, और कोई अन्य मार्ग नहीं है। इस लास्ट देखिए, लास्ट बार, अरे वाह, वेदा हेमंतम पुरुषा महानतम, मैं ही महान से महान हूँ, आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम स्वर्ण के समान वर्णमाला, तमसा प्रशस्ता, तमेवा वृत्वा मृत्यु मेति, नान्य पंथा वितोता देवयान, मैं ही एक ऐसा, मैं ही एक ऐसा हूँ जो अंधकार से तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाने वाला, अंधकार से तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाने वाला है, ले जाने वाला हूँ, और कोई अन्य मार्ग नहीं है। बस खत्म कीजिए। तो चैप्टर आपका खत्म हो गया। आप सभी को कांग्रेचुलेशन। चलिए, अगर हम पूछते हैं क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए, हिरण्मय पात्रेण कस्य मुखम अपीतम? पहला का नंबर, हिरण्य पात्रेण कस्य मुख्य, हिरण्मय पात्रेण कस्य मुखम अपीतम, यानी कि हिरण्मय नहीं समझ रहा है हुआ क्या कर, देखो संस्कृत में बोल रहे, सत्य मुखम, सत्य मुखम क्या करा? हिरण्मय पात्रेण कस्य मुखम अपीतम, यानी कि सोने के पास से किसका मुंह ढका हुआ? सत्य का ना। अगला क्वेश्चन, सत्य धर्माय प्राप्त कीमा अपवृणु, सत्य धर्म प्राप्त करने किसको अपवृणु मतलब हटाने की, किसको किसको हटाने की? सोने के पास से ना, हिरण्मय को ना, या पुष्पन। अगला, ब्राह्मण मुखम के ना छादी मस्ती, ब्राह्मण मुखम के ना छादी मस्ती, यानी किसको मुख हटाने की बात करते हैं? हिरण्मय पात्रेण की। अगला, महतो मयान का है, महान से महान, महान से महान कौन है? आत्मा, आत्मा हो जाएगा, हो गया, बस खत्म। चलिए ठीक है, तो पहला जय हिंद।